अगर पृथ्वी का हर इंसान कोरोना वायरस का शिकार हो जाए तो इस धरती का क्या होगा? क्या समुद्र फिर मछलियों से भर जाएगा? क्या जंगली जानवर हमारे घरों को अपने घर बना लेंगे? क्या मानव विनाश के बाद कोई और रैशनल स्पीशीज मानव की जगह ले लेगी? हमारे निशान इस धरती से मिटने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कई रोचक सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आपको बिल्कुल चौंका देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले कुल मानव जनसंख्या घटकर मात्र कुछ हजार तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि इंडोनेशिया में एक विशाल सुपर वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा आसमान राख से ढक गया था और पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हुई थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या ये वायरस मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि कोविड-19 के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है और शायद होगी भी नहीं। रशिया ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के अप्रूव होने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस वैक्सीन का थर्ड फेज ट्रायल अभी हुआ भी नहीं है और रशिया जल्दबाजी में इसे मार्केट में उतारना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस म्यूटेट होकर और ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है और कुछ ही समय में पूरे मानव जाति का सफाया करने की क्षमता रखता है। वैसे तो पूरी मानव जाति कोरोना की लपेट में आकर खत्म होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये जानना है कि बिना इंसान के पृथ्वी का क्या हाल होगा और पृथ्वी पर हमने जो गहरे निशान छोड़े हैं उसे मिटने में कितना समय लगेगा। तो चलो देखते हैं वैज्ञानिक क्या मानते हैं। इंसान के विनाश के कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि बिजली बंद हो जाएगी। ईंधन से चलने वाले पावर प्लांट्स का ईंधन खत्म हो जाएगा। विंड टर्बाइन्स मानव सहायता के बिना ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे और कुछ ही दिनों में सोलर पैनल्स धूल में दब जाएंगे। भारत के कई हिस्से अभी उज्जवल होंगे, क्योंकि पानी के प्रवाह से चलने वाले डैम्स जैसे उत्तराखंड का टिहरी डैम या महाराष्ट्र का कोयना डैम मानव सहायता के बिना महीनों या वर्षों तक बिजली प्रदान कर सकते हैं। मानव विनाश के 2 या 3 दिन बाद अंडरग्राउंड रेल सिस्टम पानी से भर जाएगा। कई भूमिगत सुरंग जल तालिका के स्तर से नीचे होते हैं और पानी को बाहर रखने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं। बिना बिजली के और पंपों को संचालित करने के लिए कोई न होने के कारण भूमिगत सुरंग जल्द ही पानी से भर जाएंगे। ये बाढ़ सड़कों तक पहुंच जाएगी और सड़कों को नदियों में बदल देगी। मनुष्यों के बिना लाखों पालतू और चिड़ियाघरों के जानवर जो अपने भोजन को शिकार करने के आदी नहीं हैं, कुछ ही हफ्तों में भूखे मर जाएंगे। हफ्तों के भीतर छोटे कुत्ते जैसे वोडाफोन वाला पग्स या टेरियर सब मारे जाएंगे, क्योंकि बड़े घरेलू कुत्ते झुंड बनाकर दूसरे छोटे जानवरों को खा जाएंगे। मानव विनाश के 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के इमरजेंसी जनरेटर्स बंद हो जाएंगे और परमाणु पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कूलिंग पूल सूख जाएंगे। इसकी वजह से जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर धमाके जैसे ही कई न्यूक्लियर धमाके दुनिया को हिला देंगे। ये विस्फोट खतरनाक रेडिएशन पैदा करेगा जो संभावित रूप से हजारों वर्षों तक रहेगा और दुनिया भर में फैल जाएगा। इंसानों के बिना दुनिया के अस्तित्व के लगभग 1 वर्ष बाद आसमान बहुत अलग दिखने लगेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स गिरने लगेंगे। कक्षा में हमारे भेजे गए हजारों वास्तु धीरे धीरे आकाश में टूटते सितारों की तरह दिखाई देंगे। कुछ सबसे दूरदराज के उपग्रह धरती पर गिरने से पहले सालों तक कक्षा में रह सकते हैं। सदियों से मनुष्य फलों और सब्जियों को क्रॉसब्रीड करने में कामयाब रहे हैं। मानव के बिना केवल 20 सालों में वनस्पति वापस अपने मूल रूप में आ जाएगी। आपकी कुछ पसंदीदा सब्जियां उनके जंगली रूपों में होंगी, जिन्हें आप लगभग पहचान भी नहीं पाओगे। मनुष्य के गायब होने के 25 साल बाद शहर के कई हिस्से जंगल में बदल जाएंगे। दुनिया की 70% सड़कें और फुटपाथ हरियाली में ढक जाएंगी। हमने लॉकडाउन के समय देखा था कि बिना कार्बन एमिशन के दिल्ली की हवा किस तरह साफ हो गई थी।
इसी तरह हर शहर में हवा बिल्कुल साफ हो जाएगी और विजिबिलिटी में बहुत सुधार होगा। 100 साल बाद शहरी क्षेत्रों और जंगलों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। हमारे शहर कुछ ऐसे लगने लगेंगे। रेगिस्तान जो अपना है उसे ले लेगा, क्योंकि लास वेगास और दुबई जैसे शहर रेत में डूब जाएंगे। इंसानों के बिना जीवित जानवर शहरी क्षेत्रों में फैल जाएंगे और हमारे घरों में रहने लगेंगे। हाथी दांत व्यापार के बिना 1 शताब्दी के भीतर हाथियों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। मनुष्यों के पृथ्वी छोड़ने के 200 साल बाद पानी का दबाव तहरी डैम जैसे मानव निर्मित इमारतों को तोड़ देगा, जो अंत में गिर जाएंगे। पानी की निकायों पर बने शहर समुद्र में बह जाएंगे। आखिरकार 300 साल बाद धातु संरचनाएं खराब हो जाएंगी। बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और स्मारक जैसे आईफल टावर या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जमीन पर गिर जाएंगे। उनके ठोस नींव उनकी पूर्व महिमा की एकमात्र अविशेष होंगी। 10,000 साल बाद हमारे अस्तित्व का सबूत इजिप्ट में पिरामिड, चीन की महान दीवार और माउंट रशमोर जैसे पत्थरों की बनाई हुई चीजें होंगी। पर 1 लाख साल बाद ये इमारतें भी धूल में मिल जाएंगी। लेकिन फोन और रेडियो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लास्टिक वेस्ट अभी भी बाकी रहेंगे। पर अगले 1 लाख साल बाद इनके भी निशान मिट जाएंगे और ओजोन लेयर के छेद भी भर जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि एप्स जैसी कोई रैशनल स्पीसीज मानव की जगह ले लेगी और उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनसे पहले भी कोई इस पृथ्वी पर राज कर चुका है। तो दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि पृथ्वी को मनुष्यों की जरूरत नहीं है, बल्कि मनुष्यों को पृथ्वी की जरूरत है। हम इस बात के आभारी नहीं हैं कि प्रकृति ने हमें क्या प्रदान किया है और हम केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हमारी इसी गलती के कारण कोरोना वायरस जैसी बीमारियां इस दुनिया में फैल रही हैं। अगर हम इस बात को जल्द से जल्द समझ न लें तो मनुष्य खुद अपने ही विनाश का कारण बनेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस हफ्ते की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हम हाजिर होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।